हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्वाइनोवायरस CTEV के बारे में। CTEV को हम क्लब फुट भी बोलते हैं। इट अकर्स वंस इन एवरी 1000 लिव बर्थ्स। रिलेवेंट एनाटॉमी, द जॉइंट्स। एंकल जॉइंट जो है वो टिबिया और टेलस के बीच फॉर्म होता है। सबटेलर जॉइंट जो है वो टेलस और कैल्केनियम के बीच फॉर्म होता है। टेलो नेविकुलर जॉइंट होता है। कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट होता है। फुट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हैंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट। हाइंड फुट जो है वो टेलो कैल्केनियम और कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट से बना हुआ होता है। मिड फुट जो है वो टेलो नेविक्यूलर और नेविक्यूलर क्यूनिफॉर्म जॉइंट से बना हुआ होता है। क्यूनिफॉर्म, मेटाटार्सल्स और आगे के जितने भी जॉइंट्स है वो सब 4 फुट में आते हैं। द लिगामेंट्स, डेल्टोइड लिगामेंट, स्प्रिंग लिगामेंट, इंटरओशियस लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट, प्लांटर लिगामेंट, टेंडेंस, टिबियालिस, flexor digitorum, flexor hallucis longus. Types of foot deformity: equinus, calcaneus, varus, valgus, cavus, planus, स्प्ले। इक्वाइनस एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसमें फुट जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में फिक्स हो जाएगा। कैल्केनियस ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसमें फुट जो है वो डॉर्सिफ्लेक्शन में फिक्स हो जाएगा। वारस, इसमें फुट जो है वो मिड टार्सल जॉइंट पे इन्वर्टेड और अडक्टेड होगा और फुट का जो सोल है वो इनवर्ट डायरेक्शन में फेस करेगा। वाल्गस, इसमें फुट जो है वो मिड टार्सल जॉइंट पर इवर्टेड और अबडक्टेड फेस करेगा और सोल जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। कैवस, फुट का जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है वो एक्सैजरेट हो जाएगा। प्लेनस, फुट का जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है वो फ्लैटन हो जाएगा। स्प्ले, इसमें फुट का जो ट्रांसवर्स आर्च है वो फ्लैटन हो जाएगा। इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज ऑफ द क्लब फुट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इडियोपैथिक क्लब फुट एंड सेकेंडरी क्लब फुट। इडियोपैथिक क्लब फुट में 3 थियोरीज दी हुई है। मैकेनिकल थियोरी, इंट्रायूटेराइन प्रेशर की वजह से फुट का जो पोजीशन है वो अल्टर हो चुका है जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी होगी। इस्चेमिक थियोरी, जब बेबी यूटेरस में है एट दैट टाइम काफ मसल का कॉन्ट्रैक्चर हुआ है तो इसकी वजह से फुट की डिफॉर्मिटी हो सकती है। जेनेटिक थियोरी, जीन की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है जिसकी वजह से फुट की डिफॉर्मिटी हुई है। सेकेंडरी क्लब फुट में आएगा पैरालाइटिक डिसऑर्डर, इसमें मसल का इम्बैलेंस हो जाएगा। इसमें इन्वर्टार्स और प्लांटर फ्लेक्सर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे इवर्टार्स और डॉर्सिफ्लेक्सर के कंपैरिजन में, तो इसकी वजह से इक्वाइनोवायरस डिफॉर्मिटी होगी। पैरालाइटिक डिसऑर्डर जो है वो पोलियो, स्पाइना बाइफिडा, माइलोडिस्प्लेजिया, फ्रीडिक्स अटैक्सिया की वजह से हो सकता है। आर्थ्रोजाइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा, इसमें मसल का जो डेवलपमेंट है वो डिफेक्टिव होगा। मसल्स जो है वो फाइब्रोटिक होंगे जिसकी वजह से फुट डिफॉर्मिटी होगी। दूसरे जॉइंट्स में भी डिफॉर्मिटी हो सकती है। पैथो एनाटॉमी, जितने भी फुट के टिश्यूज है जैसे कि बोन, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स में एबनॉर्मलिटी डेवलप हो सकती है। बोन्स, अगर ये डिफॉर्मिटी किसी को है तो फुट का जो साइज है वो स्मॉल रहेगा। नेक ऑफ द टेलस में एंगुलेशन प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से हेड ऑफ द टेलस जो है वो डाउनवर्ड और मीडियली फेस करेगा। कैल्केनियम का साइज जो है वो स्मॉल रहेगा और कैल्केनियम जो है वो मीडियली कॉन्केव रहेगा। जॉइंट्स, इसमें माल पोजिशनिंग ऑफ डिफरेंट जॉइंट की वजह से डिफॉर्मिटी होगी। एक्वाइनस डिफॉर्मिटी जो है वो एंकल जॉइंट पर होगी। दूसरे जो टार्सल्स जॉइंट है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इन्वर्जन में डिफॉर्मिटी जो है वो सबटेलर जॉइंट पर होगी और इसमें सोल जो है वो मीडियली फेस करेगा। 4 फुट अडक्शन में डिफॉर्मिटी जो है वो मिड टार्सल जॉइंट पर होगी। मेनली टेलोनेविक्यूलर जॉइंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। 4 फुट कैवस, मिड टार्सल जॉइंट पर जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है वो एक्सैजरेट हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स, डिटेक्टेड एट बर्थ, डिलीवरी के बाद जब रूटीन स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर्स या फिर नर्सिस आते हैं एट दैट टाइम पता चल सकता है। इस वक्त पर डिफॉर्मिटी जो है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होगी इसलिए हम उसे पोस्चरल इक्वाइनोवायरस बोलते हैं। ब्रॉट ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी, डिलीवरी के 3 to 6 वीक्स के बाद जब पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आते हैं रूटीन चेकअप के लिए एट दैट टाइम पता लग सकता है। ब्रॉड ड्यूरिंग लेट इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि डिफॉर्मिटी जो है वो पहले ठीक हो गई थी लेकिन अब वापस से रियकर हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिफॉर्मिटी जो है वो ठीक हुई ही नहीं थी। ऐसे केसेस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलते हैं जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो है वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए होते हैं। ब्रॉड ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड, ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है। इसमें पेरेंट्स जो है वो डिफॉर्मिटी को इग्नोर कर देते हैं या फिर तो वो इतने पुअर है कि उसे ठीक करवाने के लिए कोई पैसे नहीं है उनके पास, या फिर तो पेरेंट्स जो है वो इलिटरेट है, उन्हें पता ही नहीं कि ये डिफॉर्मिटी होती क्या है। एग्जामिनेशन, फुट एग्जामिनेशन के साथ साथ हमें जनरल एग्जामिनेशन भी करना चाहिए ये देखने के लिए कहीं दूसरे बॉडी पार्ट में माल फॉर्मेशन तो नहीं है। फुट एग्जामिनेशन, न्यूबॉर्न का जो
फुट है उसे हमें डॉर्सीफ्लेक्स करना चाहिए तब तक जब तक वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शिन ऑफ द टिबिया को टच करे। अगर फुट जो है वो टच हो जाता है दैट मीन्स कि पर्सन को क्लब फुट नहीं है। ये एक अच्छा टेस्ट है माइल्ड वेराइटी ऑफ क्लब फुट को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरे कुछ फीचर्स है जैसे 60% ऑफ द केस में बायलैटरल फुट डिफॉर्मिटी होगी। अगर यूनिलैटरल है तो अफेक्टेड फुट जो है वो नॉर्मल फुट से थोड़ा छोटा होगा। अगर फुट एक्वाइनस, वारस और अडक्शन में है तो फुट को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं ला पाएंगे। इसके साथ साथ कैवेस ऑफ द फुट भी प्रेजेंट हो सकता है। हिल का साइज जो है वो स्मॉल होगा और कैल्केनियम को हम इजीली पाल्पेट नहीं कर पाएंगे। डीप स्किन क्रीसेस देखने को मिलेगी ऑन द बैक ऑफ द हिल एंड मीडियल साइड ऑफ द सोल पर। लेटरल साइड ऑफ द फुट पर बोन जो है वो प्रोमिनेंस होंगे। हेड ऑफ द टेलस एंड द लेटरल मेल्यूलस इज द बोन जिसकी प्रोमिनेंसी हमें फील होगी। फुट का जो आउटर साइड है वो कॉन्वेक्स होगा। आउटर एस्पेक्ट ऑफ द एंकल पर डिंपल्स प्रेजेंट होंगे। डायग्नोसिस, इसमें हम फुट का एक्सरे करते हैं। एंटेरो पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू से हम एक्सरे लेंगे। नॉर्मल टेलोकैल्केनियल एंगल जो है वो मोर देन 35 डिग्री है, लेकिन अगर पर्सन को CTEV है तो उसका एंगल रिड्यूस होगा। टेलोकैल्केनियल एंगल को हम काइट्स एंगल भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट, ऑपरेटिव या फिर नॉन ऑपरेटिव मेथड से हम डिफॉर्मिटी को करेक्ट करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। डिफॉर्मिटी दोबारा ना हो इसके लिए हम फुट को मेंटेन करेंगे तब तक जब तक वो रीजनेबल साइज में ग्रो नहीं कर जाता। मेथड्स ऑफ करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी दो तरह से कर सकते हैं, नॉन ऑपरेटिवली और ऑपरेटिवली। इसमें हम नॉन ऑपरेटिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। मैनिपुलेशन अलोन, हर एक फीड के बाद मदर जो है वो फुट को मैनिपुलेट करेगी। इसमें मदर जो है वो फुट को डॉर्सीफ्लेक्शन और रिवर्जन में लेकर जाएगी और सफिशिएंट प्रेशर प्रोवाइड करेगी और प्रेशर जो है वो 5 सेकेंड तक रहेगा और इसको हम दिन में कई बार दोहराएंगे 5 मिनट के लिए। अगर माइनर डिफॉर्मिटी है तो इससे करेक्ट हो जाएगी। मेजर डिफॉर्मिटी के लिए हम पेशेंट को करेक्टिव प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे। मैनिपुलेशन एंड POP, इसमें हम चाइल्ड को सिडेशन प्रोवाइड करेंगे और सर्जन जो है वो फुट को मैनिपुलेट करेगा। इस फुट को हम करेक्ट पोजीशन में होल्ड करेंगे प्लास्टर कास्ट की हेल्प से। मेथड्स ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द करेक्शन, CTEV स्प्लिंट्स, डेनिश ब्राउन स्प्लिंट, CTEV शूज।